अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको देहरादून से ही बता रहे हैं, जहां आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। भव्य कार्यक्रम की तैयारी में जुटा आयुष विभाग। सीएम धामी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। तो आने वाले समय में योग दिवस आने वाला है और ऐसे में देवभूमि, तपोभूमि और योग भूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड में जो है योग दिवस का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी ले लेंगे हमारे सहयोगी सोनू, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, तो देवभूमि, तपोभूमि और योग भूमि जैसे नामों से लोग इस उत्तराखंड को जानते हैं, पूरे प्रदेश को ही जानते हैं। और ऐसे में देवभूमि में योग दिवस का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हर साल हम देखते हैं कि बड़े धूमधाम से योग दिवस मनाया जाता है। इस बार की अगर हम बात करें तो इस साल किस तरह से कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो कवायद में जुट गए हैं। मुख्य तौर पर आयुष विभाग जो इसका नोडल विभाग होता है वो इसका आयोजन करने जा रहा है। और जो योग महोत्सव 21 जून को होने वाला है, इसका अब स्थान भी चयन कर लिया गया है। पहले इसको कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में आयोजित किया जाता, लेकिन अब फाइनल ये तय किया गया है कि आदि कैलाश का जो क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, वहां पर योग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करने वाले हैं। आपको याद होगा स्मिता कि कई साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस है उसमें योग महोत्सव की शुरुआत की थी। और उस वक्त बड़ी तादाद में योग अभ्यास किया था लोगों ने। तो इस बार भी चूंकि आपने स्वयं इस बात को कहा कि उत्तराखंड की एक पहचान योग प्रदेश के तौर पर भी है, और जो ऋषिकेश है, जो ऋषिकेश स्थान है, इसको योग की राजधानी भी राज्य सरकार कहती है। तो बड़ी तादाद में विदेशी जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर योग करते हुए नजर आते हैं गंगा के किनारे। तो योग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उत्तराखंड की पहचान योग के सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे स्थापित की जा सकती है, इसी को ध्यान में रखते हुए योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर बड़ी तादाद में एक अच्छा संदेश जो है वो योगाभ्यास करने वालों को जाए, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है सार्वजनिक मंचों से कि जो योग करेंगे वो निरोग रहेंगे। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो आबोहवा है, स्वच्छ आबोहवा, जिस तरह से हिमालय की गोद में बसा खूबसूरत उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा है, कहीं ना कहीं इसका फायदा देश के लोगों को उनकी प्राणवायु के तौर पर हिमालय से मिलता है। और जिस तरह से गंगा नदी से जीवन चल रहा है, जल मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है सरकार की कि योग जो है वो बड़े स्तर पर योग महोत्सव का आयोजन किया जाए। और इस योग महोत्सव के आयोजन में ज्यादा से ज्यादा योगाभ्यास करने वाले जो पर्यटक हैं वो इसमें शामिल हो सकें। बिल्कुल सोनू, अगर हम वही व्यवस्थाओं की बात करें, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, हजारों की संख्या में विदेश से भी लोग आते, देश भर से भी लोग जो है योग दिवस के मौके पर खासकर ऋषिकेश जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही है, क्योंकि मौसम में भी काफी ज्यादा बदलाव हो रहा है, ऐसे में कार्यक्रम किस तरह से होगा? देखिए, इस बार जहाँ पर ये योग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, क्योंकि ये अधिक ऊंचाई वाला पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर अक्सर बर्फबारी देखी जाती है। ओम पर्वत के दर्शन होते हैं, आदि कैलाश के यहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। तो और प्रधानमंत्री पिछले साल यहाँ पर आके पूजा आराधना भी करके गए थे। तो तब से ही लोगों का हुजूम इस क्षेत्र में देखा जा रहा है और पहले से यह व्यवस्था की जा रही है। जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो एक एक करके सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रहे हैं और 21 तारीख से पहले जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बिल्कुल, बने रही हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से, जहां योग दिवस को लेकर कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री इन कार्यक्रम में शामिल होंगे और योग दिवस जनता के साथ मनाएंगे।